गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। हरिओम। कल की कक्षा में हम लोगों ने अप्रोक्षानुभूति के मंगलाचरण को देखा और दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया था, तो उसे देखा। तत्पश्चात जो अधिकारी है, अनुबंध अधिकारी के अंतर्गत वही व्यक्ति अप्रोक्षानुभूति का हो सकता है जो साधन चतुष्टय से संपन्न है। वेदांत के अधिकारी के लिए यह योग्यता है, यह मांग की जाती है। ये साधन चतुष्टय जितनी अधिक मात्रा में होगा उतना ही वो इस विषयों को समझने के लिए तत्पर होगा और अपने आप को इसमें लगा सकेगा। तो कल हम लोगों ने देखा कि वैराग्य, विवेक और शम आदि की परिचर्चा कर रहे थे। वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति की चर्चा कल चल रही थी, उसको देखते हैं। तीसरे षट संपत्ति में है 6ठे श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक। सदैव वासना त्यागः शमोयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम्मित्यभिधीयते। विषयेभ्य परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां सा तितिक्षा शुभा मता। निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिश्रद्धेति विश्रुता। चित्तैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतं। संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथं मे स्यात् कदा विभो। इति या सुदृढा बुद्धिः वक्तव्या सा मुमुक्षुता। 9वें श्लोक तक ये है। तो सदैव वासना त्याग, वासना का सदैव त्याग होना चाहिए। ये नहीं कि वो एक समय हो फिर दूसरे समय आ जाए। जैसे सत्संग में वासना का त्याग है, सद्कार्यों में वासना का त्याग है। जब हम कोई शुभ विचार कर रहे हैं
तो हमारी वासना का त्याग है। कह रहे हैं ऐसे नहीं, क्षण भर के लिए त्याग नहीं हो, या प्रयत्न पूर्वक हम कुछ देर के लिए अपनी वासनाओं से दूर हो जाएं, फिर जब ज़रूरत लगे उसी वासना के वशीभूत हो जाएं। तो कहने वासना का त्याग सदैव हो, सदा के लिए हो जाए। धीरे धीरे वो बल आए कि अब हम इन सारी वासनाओं से मुक्त हो जाएं। वो वासना क्या है? तो पूर्व के संस्कार जो हमारे चित्त में हैं कि हमें अमुक वस्तु चाहिए, अमुक लोग चाहिए, अमुक मेरी मान्यता है वही होनी चाहिए, तो उसको जो हम पकड़ के रखते हैं उसको धीरे धीरे करके हम शिथिल करें। ये है शम, यहाँ पे यही बताया गया। और दम क्या है? निग्रह बाह्य वृत्ति नाम। बाह्य वृत्ति नाम यानी बाहर जो हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं इंद्रियों से, उन इंद्रियों को रोक लें। कहाँ से? जो निषिद्ध आचरण है पहले वहाँ से रोकें, तत्पश्चात जो निषिद्ध नहीं बल्कि विहित हैं और उसमें कदाचित कोई लाभ है वहाँ से रोकें। विहित में प्रवेश कराएं और निस्वार्थ भाव से कराएं, फिर धीरे धीरे करके बिल्कुल उपराम हो जाए। क्योंकि हमको चिंतन करना है आत्म वस्तु का, हमें चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ। आगे वही आएगा प्रकरण। तो चूँकि हमारा जो विषय है वो कर्म से प्राप्त होने वाला नहीं है बल्कि ज्ञान से प्राप्त होने वाला है, बोध से प्राप्त होने वाला है, इसलिए अब हमको जितना हम प्रवृत्ति से बचेंगे उतना ही हम अधिक समय अपने लक्ष्य के अनुरूप लगा पाएंगे। इसलिए हमको दम की बहुत ज़रूरत है। अर्थात जितनी प्रवृत्तियां हैं, जितने हम कार्यों में रत हैं, उनसे अपने मन को रोकें, और मन को रोकें तो फिर उस मन में जो प्रवृत्ति आती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और अब क्या करें, हम करना नहीं चाहते हैं फिर भी मन में आ रहा है करना चाहिए, उसको भी रोकें। तो शम और दम, मनोनिग्रह और इंद्रिय का निग्रह, ये जीवन में होना चाहिए। ये संपदा जिसके पास है, ये चूँकि षट संपत्ति है, तो ये संपत्ति जितनी अधिक होगी, यानी हम अपने इंद्रियों पर और मन पर जितना अधिक नियंत्रण कर सकेंगे, जितना उनको बाह्य वस्तुओं के प्रति आकर्षण से खींच सकेंगे और उनको बिना विषयों के रहने की आदत दे सकेंगे, तो उतना ही वो जब शांत हो करके बैठना सीख जाएंगी तो एकाग्रता बनने लगेगी, और उस एकाग्र चित्त में बैठ करके फिर हम अपने लक्ष्यानुरूप विषय का चिंतन कर सकते हैं। इसलिए शम और दम ये दो होना चाहिए। इससे पूरा अगर देखा जाए तो हमारा पूरा करण जो है, बाह्यकरण और अंतःकरण नियंत्रित हो जाएगा और चुने हुए विषय में लग सकता है। तो शम और दम बहुत ही महत्व की संपदा है। इसके बाद आता है उपरति, उपरामता। कहाँ से उपरामता? तो करें विषयेभ्य परावृत्ति परमो परतिर्हिसा। परम उपरति वही है, उपरति है कि हम एक कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जो, और अपने लक्ष्य के लिए। तो जब हम अपने लक्ष्य के लिए, अगर हमें पढ़ना है तो हम अन्य सारी चीज़ों को छोड़ दिए, तो ये है कि हम अन्य विषयों का से उपराम हो गए, हट गए। लेकिन यहाँ पे करें कि परम उपरति तो वो है जो हमको सब कुछ सारे विषयों से हटा दे, और हटाने के लिए वो एकाएक नहीं होता है, ये प्रयास करके करना पड़ता है। हम सभी लोगों का अपना अनुभव है और अनुभव होता जाएगा जितना हम इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने को सजग करेंगे, तत्पर करेंगे। तो सारे विषय जिनको हमने छोड़ दिया है, कदाचित कुछ काल के बाद मुझे फिर से अच्छे लगने लगे, तो सदा सजग हो करके उन विषयों को छोड़ना पड़ता है और छोड़ करके उसी स्थिति में बने रहना पड़ता है। आवश्यकता के अनुरूप, शरीर की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के लिए हम पूर्ति करें।
लेकिन हमारे मन की जो भूख है वो ज्ञान की भूख है। इसलिए बाकी अन्य विषयों में मन को न लगाएं, मन को केवल आत्मचिंतन में लगाएं। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि शब्द आदि जितने विषय हैं जो हमको पराग करते हैं, बहिर्मुख करते हैं, उनको दोष दर्शन देख करके इसको प्राप्त कर भी लेंगे तो मुझको क्या मिलने वाला है, इसको प्राप्त कर भी लेंगे तो कितने देर तक सुख मिलेगा, इसको प्राप्त कर लेंगे तो हम ऐसा कौन सा पद पा जाएंगे जिससे फिर हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, इत्यादि चिंतन करें। ऐसा चिंतन करके सारे बाह्य विषयों का त्याग करना और अपने लक्ष्य में टिके रहना, यही उपरति है, उपरामता है। और उसके बाद आता है उपरति के बाद सहनम सर्व दुखानाम तितिक्षा सा शुभा मता। सा तितिक्षा शुभा, वह तितिक्षा शुभ है मेरे मति में, मेरे समझ से। कौन कह रहे हैं कि जब संपूर्ण दुखों को हम सहन करने के लिए तत्पर हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो इन दुखों के सहन न करने से प्राप्त होने नहीं हो सकता, प्राप्त होने में बाधा आ रही है। इसलिए चाहे शीत हो, उष्ण हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, कोई भी द्वंद्व हो, लेकिन उस द्वंद्व से हम प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना। उस लक्ष्य के प्रति लेकिन सजग रहें। ये जो संपत्ति है हमको सारे संसार के विषयों को छोड़ने के लिए तो जागरूक कर रही है, हमें बता रही है कि आपको यहाँ से हटना है, यहाँ से हटना है, और हम भी भीतर से तैयार हो रहे हैं कि नहीं, मन को सारे विषयों से हटाना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि जितने भी विषय हैं जगत के, उससे हटाना है। लेकिन एक जगह लगाना है, और जहाँ लगाना है उस जगह का त्याग ना हो। उस जगह लगाने के लिए जो जो विषय अनुकूल मालूम पड़ते हैं, यदि हमको भोजन अनुकूल मालूम पड़ता है, आवास अनुकूल मालूम पड़ता है, तो उसका त्याग नहीं करें। ये मानव शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए, तो मानव शरीर हमारा स्वस्थ रहे और इस शरीर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और आवश्यकताओं ताकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, तभी हम अपने लक्ष्य के अनुरूप चिंतन कर सकेंगे। तो दुख को सहें, बड़े प्रेम से सहें। साथ ही साथ विषम परिस्थिति, विपरीत अनुकूल परिस्थिति आए तो उस अनुकूल परिस्थिति में भी चित्त को संभाल लें, चित्त को व्यथित ना होने दें। प्रायः हम लोगों का चित्त तो व्यथित ही रहता है, व्यथित हो ही जाता है। तो उस व्यथित चित्त को संभाल लें, और संभालने के पीछे एकमात्र यही है कि हम देखें कि जो चीज़ें हमको व्यथित कर रही हैं उसको हमको क्या, कौन सा ऐसा बात है जिसके कारण उसको अपने मन को समझा सकते हैं। ये जो परिस्थिति आई है, ये जो व्यक्ति हैं जिनसे मुझको द्वेष होता है, जो हमारे प्रतिकूल हैं, इनसे हम बच सकें। कोई ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो समय यूं ही गंवाने के लिए आ जाते हैं और गपशप में समय चला जाता है, इनसे कैसे बचें। तो ऐसे करके अपने लक्ष्य पर हम ध्यान दें, और उस ध्यान देने के साथ साथ बचने का उपाय बीच बीच में सोचते रहें। और जब उपाय जो मुझको मिले, उस उपाय में कदाचित लगे कि हम छोड़ेंगे तो मुझको दुख होगा, मेरे भीतर जो सुख की प्राप्ति हो रही है इनकी उपस्थिति से, इसको छोड़ नहीं पा रहा। तो जब ऐसी स्थिति आए, वहीं कह रहे हैं कि आप उस लोभ का, जो क्षणिक सुख है, उसका त्याग करें और व्यक्ति का, वस्तु का त्याग करें, ये समझ करके कि चलो ये थोड़ी देर के लिए दुख तो देगा, लेकिन इनकी अनुपस्थिति में, इस व्यक्ति के, इस वस्तु के अनुपस्थिति में जहाँ हमारा समय लगेगा वो हमारे लक्ष्य के अनुरूप विषयों में लगेगा, तो हमको लाभ अधिक होगा। इसलिए सदा लक्ष्य पर ध्यान रखें। और लक्ष्य यहाँ पे केवल एक है, मैं का चिंतन। मैं कौन हूँ,
मैं में कोई दूसरी वस्तु नहीं लगानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो षट संपत्ति है, इस षट संपत्ति का उपयोग इसलिए करना है कि जीवन इतना संयमित हो जाए कि संसार के उन समस्त वस्तुओं का त्याग करने में, उन समस्त परिस्थितियों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का त्याग करने में समर्थ हो जाए, ताकि हम वहाँ से हट करके एकांत में बैठ करके, अकेले में बैठ करके, यहाँ तक कि भीड़ में रहें तब भी एकांत, मन में एकांत रहे, वह केवल और केवल अपना विषय चले, तब जा करके पूर्ण जिज्ञासु के लक्षण आएंगे। और जिज्ञासु को केवल जब तक मैं न हो, मैं की प्राप्ति न हो जाए, तब तक कोई दूसरा विषय नहीं चाहिए। इस ग्रंथ की ऐसी ही मांग है, वेदांत के समस्त ग्रंथों की ऐसी ही मांग है, क्योंकि उनका मुख्य विषय ही मैं है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इसका अन्वेषण हो। तो उसमें इन सारी संपत्तियों का होना उपयोगी है, और ये अधिक मात्रा में होवे तो जल्दी लाभ होगा, जल्दी ही लाभ हो जाएगा। और ये धीरे धीरे हम लोग अपने भीतर देखें, क्योंकि ये भीतर की संपत्ति है, भीतर देखें और उसको बढ़ाते रहें। आगे कहते हैं कि जब उपरति हो जाए और तितिक्षा भी धीरे धीरे आने लगे, तो साथ ही साथ ये बहुत बड़ी संपत्ति है श्रद्धा। क्योंकि जिस विषय की बात यहाँ पे की जाएगी वो विषय निराकार है, अनिर्वचनीय है, इसलिए वो प्रत्यक्ष की भांति, बिल्कुल ये वस्तु ऐसी है और ये देखिए आपके सामने है, दिख रही है, वो प्रत्यक्ष की भांति नहीं है। और भीतर जब हम जाएंगे, जैसा उसका निरूपण किया जा रहा है, उसमें अगर मेरी थोड़ी भी समझ गलत हुई तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए जो उस वस्तु के निरूपण में गुरु हैं, और गुरु जो शास्त्र के अनुकूल हैं, निगम आचार्य वाक्येषु, ये दोनों संयोग बन जाए। आचार्य हों, आचार्य शास्त्र सम्मत हों, शास्त्रानुकूल बात कहें, शास्त्र बिल्कुल उनके भीतर उतर गया हो, शास्त्र उनकी समझ में हो, और ये नहीं कि शास्त्र के अर्थ के अनर्थ करें। और दूसरा है, जो शास्त्र कह रहा है वही गुरु कह रहे हैं, जो गुरु कह रहे हैं वही शास्त्र कह रहा है। ऐसी दशा में हमको जो गुरु प्राप्त हो, उन गुरु में पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो, भक्ति हो, और जैसा वो कह रहे हैं उसी के अनुरूप हमारा चिंतन चले, तब जा कर के बात बनेगी। तो कह रहे हैं कि श्रद्धा की परिभाषा ही यही है, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति ही श्रद्धा इति विश्रुता। शास्त्र के वाक्य और आचार्य के वाक्यों में भक्ति हो, भक्ति यानी उसी का भजन हो, उसी का मनन हो, उसी में रस आए। भक्ति का नाम तो ये है कि अब उससे अतिरिक्त कहीं महत्व बुद्धि ना बने, और महत्व बुद्धि के साथ साथ ये भी है कि महत्व बुद्धि तो है ही है, उसी में रस आए। भक्ति में रस होता है, आनंद होता है, प्रेम होता है, उससे हटने का मन नहीं करता है, उसी से जुड़ के रहने का मन करता है। भगवान में जिनकी भक्ति है वो सदा भगवान के साथ रहना चाहते हैं, भगवान की लीला सुनना चाहते हैं, भगवान का गुण सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, भगवान को सजाना चाहते हैं। ठीक ऐसे ही अब शास्त्र के अनुरूप हमारा चिंतन निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, और वो मेरा रमण का स्थान बन जाए, उसको श्रद्धा कहते हैं। करें श्रद्धा जो कहते हैं वेदांत में, इसको ही श्रद्धा कहते हैं। यही सुना गया, वेदांत में प्रसिद्ध है, विश्रुता यानी वेदांत प्रसिद्धा। वेदांत में प्रसिद्ध है कि श्रद्धा की परिभाषा क्या है। तो गुरु और शास्त्र के जो वाक्य हैं, गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास इति श्रद्धा। गुरु और वेदांत के जो वाक्य हैं उन दोनों में विश्वास करना ही श्रद्धा है। इससे भिन्न कोई श्रद्धा की परिभाषा नहीं है। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होने से विषय में प्रवेश होगा, और विषय में
एक भाव बनेगा कि ऐसा भी एक विषय है। अन्यथा आत्मा है, आत्मा देह से भिन्न है, इसको स्वीकार हम कैसे करें? ये शास्त्र ही बल देते हैं और गुरु बल देते हैं, करें। और उसके बाद जो अंतिम संपत्ति है वो है समाधानम। समाधानम इति स्मृतम चित्तैकाग्र्यम तो सल्लक्ष्य। उसका एक लक्षण है उसमें कि चित्त की एकाग्रता हो जाए। चित्त की एकाग्रता किसमें करें? सल्लक्ष्य। सल्लक्ष्य का अर्थ यहाँ पे संस्कृत टीका में है कि जिसको कहा गया है सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, जो सबसे पहले था जब कुछ नहीं था इस जगत। इदम अग्रे आसीत, इदम इस जगत के सबसे प्रारंभ में जो था वो सत ही था। जो सद था उसी को लक्ष्य करे चित्त। चित्त की एकाग्रता उस सद को लक्ष्य करके हो और किसी अन्य विषय को लक्ष्य ना करे, उसको ही हम समाधान यहाँ पे कहेंगे, ऐसा आचार्य का मत है। तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति है। ये 6 संपत्तियाँ अगर हम लोग चिंतन करके देखें तो मन के स्तर पे है, यानी अंतःकरण के स्तर पे है। मन को हमको इस तरीके से तैयार करना है। मन में जैसे विविध प्रकार के विचार आते हैं और उस विविध प्रकार के विचार में देखेंगे तो मन की वृत्तियों को जो देखने का अभ्यास करते हैं लोग, उनको पता चला इतने विचार आते हैं जिनका कि हमारे चिंतन में कोई योगदान ही नहीं है। हम जो लौकिक कार्य करते हैं बीच बीच में दूसरी बातें, दूसरी पता नहीं कब कब की घटनाएं याद आती हैं। तो कहें कि जब कोई अपने मन को प्रशिक्षित करता है, ट्रेन करता है, तो वो विचारों के उन सारे परिस्थितियों को, सारी घटनाओं को, उन विचारों को वो धीरे धीरे कम कर देता है, घटा देता है और वो फिर जीवन में आते नहीं हैं। और मन शुद्ध चिंतन करने लगता है, लक्ष्यानुरूप चिंतन करने लगता है, साथ ही साथ उसमें अपने विषय में वो टिक करके रहने लगता है। एक विषय का देर तक चिंतन करने में समर्थ हो जाता है। चिंतन ही नहीं करता बल्कि उसके भीतर आने वाले जो प्रश्न हैं वो चूँकि एक ही विषय है तो उसके पूर्व के जो तथ्य हैं, जो उससे संबंधित बातें हैं, उसको जोड़ने में समर्थ हो जाता है और इस तरीके से वो अपने विषय को स्पष्ट करने में समर्थ हो जाता है। तो चित्त की ये दशा है। ये 6 संपत्तियाँ हमारे चित्त को स्वस्थ बनाने के लिए सहयोगी हैं, साथ ही साथ सही दिशा में ले जाने में सहयोगी हैं और उस सही विषय को स्पष्ट करने के लिए सही विषय में विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ होती हैं। इसलिए इन संपत्तियों को अपने जीवन में हमें बढ़ाना चाहिए। जितनी मात्रा में जितना बढ़ जाए उतना अच्छा है। उसके बाद आता है विवेक वैराग्य। षट संपत्ति के बाद मुमुक्षा। मुमुक्षा की परिभाषा करते हैं यहाँ पे भगवान भाष्यकार, संसार बंध निर्मुक्ति कथम में स्यात् कदा विधे इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता। मुमुक्षा हम उसे कहेंगे कि जब ये एकदम दृढ़ निश्चय, सुदृढ़ा बुद्धि में ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि संसार बंध निर्मुक्ति, संसार ही बंधन है और इस बंधन से मुझको मुक्त होना है। लेकिन हम मुक्त कैसे हों, किस प्रकार से हों, कब होंगे? स्यात् कदा विधे, हे विधे, हे भगवान, हम इससे मुक्त कैसे हों और हमको अब इस संसार में नहीं रहना, यानी संसार ही बंधन लगने लगे। संसार का एक अर्थ किया जाता है संसरतीति संसार, यानी कि जो संसरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हम निरंतर अपने में परिवर्तन की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन उस परिवर्तन के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही है
और सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। इसलिए हमारे जीवन में वह सुख प्राप्त हो जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कोई दुख ना आए। आत्यंतिक सुख की, परमानंद की प्राप्ति हमें चाहिए। तो करें कि वो संसार के बंधनों से मुक्त होने पर ही संभव है। और जो जिसके मन में ये प्रश्न आ जाए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे विधाता, ये जो संसार है ये मुझको बंधन तो मालूम पड़ गया है, लेकिन मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस बंधन से मैं मुक्त कैसे हूँ, मुक्त होने का उपाय क्या है। तो वो उपाय के विषय में जिसकी बुद्धि अब निश्चित हो गई कि अब हमको वही उपाय चाहिए, उस उपाय को तलाशने में लग गई और उस बुद्धि ने ये तय किया कि वो उपाय हमें मेरे लिए अत्यंत उपयोगी है, वो चाहिए। तो करें कि जो जिसके भीतर संसार बंधन से मुक्त होने का, छूटने का निश्चय हो जाता है, वही मुमुक्षु कहलाता है। और वो जब छूटने का मुमुक्षु होता है जो, उसके अंदर ही मुमुक्षुता यानी मुमुक्षा का भाव जगा। जिसके भीतर मुमुक्षा का भाव जगा वही मुमुक्षु, वही जिज्ञासु इस ग्रंथ के लिए अधिकारी है। इस ग्रंथ का अधिकारी होने के साथ ही साथ उसका इस विषय में जितनी तीव्र मुमुक्षा होगी उतना तीव्रतम रूप में प्रवेश होगा। इसके सारे प्रश्न उसके अपने होंगे। जो अभी विचार का प्रकरण प्रारंभ होगा, लगेगा कि ये अगर हम मुमुक्षु हैं तो हमारे प्रश्न हैं, अगर हम मुमुक्षु नहीं हैं, आप लोगों में से जिन लोगों को लगे ये पहली बार हम सुन रहे हैं, यद्यपि और लोग तो पूर्व से सुन रहे हैं कि हम मुमुक्षु हैं कि नहीं हैं, तो अगर ये प्रश्न हमारे हैं तो हम मुमुक्षु हैं, अगर नहीं हैं तो सुनने के बाद जिज्ञासा हो जाएगी, मुमुक्षा जग जाएगी कि अच्छा ऐसा भी प्रश्न हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं अभी तक तो समझता था कि मेरा जो सुख है, मेरा जो संसार है वो यही है और इसी में कुछ प्राप्त करना है। तो वो सुश्रवण से मुमुक्षा जागती है और किसी की मुमुक्षा पूर्व से है तो उनके ये प्रश्न अपने लगेंगे। ये चूँकि प्रश्न अपने हैं तो उसके उत्तर की भी तलाश हमें होगी और इस ग्रंथ में जो उत्तर प्राप्त होगा वो हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया तो तदनुरूप हमारा चिंतन होगा, तदनुरूप हमारा मनन होगा, तदनुरूप हम अपने उत्तर को ढूंढ करके अपने समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। तो आगे इसी को बता रहे हैं। 10वें श्लोक में है कि हम विचार कैसे करें कि हम अपरोक्ष अनुभूति की प्राप्ति कर पाएँ। उक्त साधन युक्तेन विचार पुरुषेण ही कर्तव्यो ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मन शुभमेच्छता, आत्मन शुभमेच्छता। करें कि उक्त साधन युक्तेन, उक्त साधन यानी साधन चतुष्टय युक्तेन, साधन चतुष्टय से संपन्न होने पर पुरुषेण विचार ही, जो पुरुष हैं उस पुरुष के यानी जो साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य हैं उनके द्वारा ही ये विचार किया जाता है। उन्हीं के भीतर ये शुभ इच्छा जगती है। क्या कर्तव्य, यही कर्तव्य करना है। ज्ञान सिद्ध्यर्थम आत्मनः शुभम इच्छता, यानी कि ये शुभ इच्छा जगती है कि ज्ञान की सिद्धि ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। वो मुझको कैसे प्राप्त हो, मैं कैसा विचार करूं, आत्मा के संदर्भ में मैं कौन हूं, इसके संदर्भ में मैं किस प्रकार से विचार करूं कि मुझको उसकी प्राप्ति हो जाए। विचार करने के लिए वो तैयार होते हैं। तो विचार करने के पीछे है कि पहले ये हो कि हमको कौन सी वस्तु पकड़नी है, वो वस्तु क्या है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे वस्तु है मैं, अहम। आगे आ रहा है यही श्लोक,
10वां 11वां देखते हैं 2 श्लोक का, फिर बाकी। नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्। कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः। कहते हैं नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेण अन्य साधन ही, अन्य साधन ही विचारेण ज्ञानम न उत्पद्यते। करें यहाँ 2 श्लोक 10वां और 11वां विचार की महिमा के संदर्भ में दिए हैं कि जो साधन चतुष्टय संपन्न पुरुष हैं उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए आत्म के संदर्भ में विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत है कि विचारेण अन्य साधन ही ज्ञानम न उत्पद्यते। विचार के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी, अन्य साधन ही न उत्पद्यते। ज्ञान मात्र एक है जिसके द्वारा, विचार मात्र एक साधन है जिसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति संभव है, और ज्ञान से अतिरिक्त अन्य साधन जितने हैं वो विचार के अतिरिक्त, ज्ञान ने विचार के अतिरिक्त अन्य जितने साधन हैं वो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। विचारों का भी एक तरीका है, उसको बताएंगे कि एक पहले तो ये तय कर लीजिए कि विचार के द्वारा ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी और किसी साधन से नहीं होगी, यानी कर्म से नहीं होगी, ध्यान से नहीं होगी, उपासना से नहीं होगी, बल्कि उन सब का हम विचार करें कि अभी क्या है क्या विचार के लिए वो देंगे टॉपिक। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे प्रकाश के बिना यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन, जैसे किसी पदार्थ का भान यानी ज्ञान हमको प्रकाश के द्वारा ही होता है, बिना क्वचित यानी प्रकाश के बिना तो नहीं होता है। प्रकाश के अभाव में वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, वस्तु दृश्य नहीं होती है। ठीक वैसे ही विचार के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें विचार करना पड़ेगा। विचार किसका करना है? तो कहते हैं ये विचार का जो विषय है मुख्य रूप से ये है, कोहम कथमिदं जातम, को अहम, अहम कह मैं कौन हूँ, कथम इदम जातम किस प्रकार, यह इदम माने ये जो यह करके मालूम पड़ रहा है जगत, इदम कथम जातम, यह जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया है। पूरा जगत जो है इसकी उत्पत्ति, चूँकि ये अब ये जगत उत्पन्न हुआ है, ये प्रश्न ही अपने आप में है कि इस जगत की उत्पत्ति के संदर्भ में ये विचार में आया कैसे कि जगत उत्पन्न हुआ है। तो कहते हैं जितने भी जो दृश्य है, जो संघात से युक्त है, जो सावयव है, उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो उत्पन्न होने वाला है उसके उत्पन्न के पीछे उसका कोई कारण होगा, कोई उत्पन्न करने वाला होगा। तो ये जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं कौन हूँ? इस जगत का हिस्सा हूँ, इस जगत से तो मैं अपने को पृथक देखता हूँ। मैं कौन हूँ? ये जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? को वही कर्ता, इसका कर्ता कौन है? मूल में कौन पुरुष है, मूल में कौन है करने वाला, जो कि हमको अभी तक समझ नहीं आया। कर्ता से विद्यते, कौन इसका कर्ता है विद्यमान, जो पहले से है। उपादानम किमा, किमा अस्ति, किमस्ति विचार सोयमिदृशम, इसका उपादान कौन है,
उपादान कारण यानी इसका एक कौन सी धातु से बना है। उपादान कारण और निमित्त कारण होते हैं। उपादान कारण यानी जिससे वस्तु बनती है, और जो बनाने वाला है वो निमित्त कारण है। तो कर्ता कौन है यानी निमित्त कारण कौन है, उपादान कारण इसका क्या है जगत का, और ये पूरा जगत कहाँ से आया है, और इससे पृथक मैं मालूम पड़ता हूँ। मैं, अहम और इदम, ये दो पृथक सत्ता होती है। संस्कृत में ये शब्द बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ऐसे मैं और मैं जगत मुझसे पृथक समझ नहीं आता। जैसे कि जगत को हमने इदम कहा, तो अपने को हम इदम कभी नहीं कहते हैं, अहम कहते हैं। मैं हूँ, तो अहम इदम नहीं होता है और इदम अहम नहीं होता है। तो अहम कौन है, इदम कौन है, ये दोनों पृथक सत्ता है। दोनों, इसके कर्ता कौन है, इसका उपादान कारण क्या है। इस प्रकार से विचार सह अयम ईदृश, यह जो विचार है, सह विचार अयम, वह विचार इस प्रकार होना चाहिए। सह अयम ईदृश यानी सह विचार ईदृश, वह विचार इस प्रकार से करें जो अपरोक्षानुभूति करना चाहते हैं। उन साधकों के संदर्भ से ये बात कही जा रही है कि आप साधन चतुष्टय से संपन्न होइए। धीरे धीरे अपने भीतर साधन चतुष्टय को बढ़ाने का अभ्यास करें। कहने का अगर एक लाइन में हम अपनी समझ के अनुसार बोलें तो चित्त को अन्यान्य समस्त विषयों से हटा करके सम करें, और सम करने के बाद उसको शांत करके मैं की तरफ ले जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, फिर ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, ये किससे बना है, मैं इसके पहले कहाँ था, इसके बाद कहाँ हूँ। यानी मैं, अहम और इदम, इन दो सत्ता पर विचार करें। जब अहम और इदम दो सत्ता आए तो अहम और इदम के पीछे जो कर्ता है उसका, साथ ही साथ ये सब किस धातु से बने हैं, पंचभूत से बने हैं कि त्रिगुण से बने हैं, इन समझ, ये धातु है, ये किस धातु से बने हैं उस पर विचार करें। यदि ऐसा विचार करता है कोई, तो वो अपरोक्षानुभूति के छात्र के रूप में अपने को तैयार किया है, और साथ ही साथ जैसे चिंतन की मांग है वैसे चिंतन में प्रवृत्त हुआ है। जैसे हम अगर हिंदी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ हिंदी की कक्षा में विज्ञान का कोई महत्व नहीं है और विज्ञान की कक्षा में हिंदी का महत्व नहीं। ठीक ऐसे ही वेदांत की ये कक्षा है, और वेदांत की कक्षा की जो विषय वस्तु है वो है अहम। तो जो अहम है उस पर चिंतन हो, और अहम तत्व एक है, इदम उससे पृथक है कि या सब कुछ अहम ही है, ये इसका मुख्य विषय। जगत, जीव और ईश्वर, इन तीनों को हम एक सत्ता में देखें या पृथक पृथक करके देखें। प्रारंभ में देखने के तरीके नेति नेति करके है, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं, बाकी चीज़ों को हटाते हैं, फिर बाद में उसको एक रूप करते हैं। तो अभी तो आज का है कि हम लोग प्रश्न देखे हैं। अभी प्रश्नों की एक विचारों के संदर्भ में एक लंबी सूची है कि हमको ये ऐसे ऐसे विचार करने, विचार किस प्रकार से करने हैं। तो आज 12वां श्लोक हुआ। अभी हमारे पास समय कितना है समय, आगे देखते हैं। नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः। करें विचारः सह अयम ईदृशः। विचार, वह जो विचार है वो इस प्रकार होना चाहिए। ये बार बार आएगा, विचारः सोऽयम ईदृशः, सविचारः अयम ईदृशः। इस प्रकार से वह विचार होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? पहले तो ये है, ये भी पांचों विचार करने के हैं। प्रथम 12वें श्लोक में हमको कहा गया कोहम एक,
इस पर चिंतन करना है। कथमिदं जातम 2, को वै कर्ता 3, उपादानम किम 4। ये 4 चीज़ें यहाँ 4 चीज़ें, ये विचार करने की बात है और वेदांत के दृष्टिकोण से विचार करने की बात है। वेदांत का इसमें क्या मत है, अन्यथा फिर भी भटका हो जाएगा अगर हम विचार करेंगे और अन्य विचारों को ले आएंगे। हम वेदांत विचार के दृष्टि से मैं कौन हूँ, ये जगत किस प्रकार से, वहाँ पे सृष्टि मीमांसा किस प्रकार की है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 विषय दिए कि ये विचार अगर आप कर रहे हैं तो आप सही तरीके से विचार करेंगे, श्रद्धा से संपन्न होकर के विचार करेंगे। श्रद्धा यानी कि गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वास, गुरु और वेदांत का वाक्य आपको मिला हो, तद अनुरूप चिंतन करने का दृष्टिकोण प्राप्त हो गया हो, मनोमस्तिष्क में कुछ इतने डाटा आ गए हों कि हम अपना चिंतन कर सकते हैं, तो ऐसे बैठ करके एकांत में उन समस्त ग्रंथों को स्मरण करें, उसमें इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करें और उसको स्पष्ट करें कि मैं कौन हूँ। शास्त्र इसके बारे में, मैं के बारे में क्या बताते हैं, सृष्टि के बारे में, इदम के बारे में क्या बताते हैं, इदम की उत्पत्ति ये कैसे हुआ। दूसरा बताते हैं कि इस तरीके से भी ये विचार करें कि अपने शरीर पे आकर के नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा न अहम भूतगणः। यह जो मेरा भूतगण देह एक ये है, मैं भूतों का संघात रूप यह जो देह है यह मैं नहीं हूँ। जो ये पंच भौतिक शरीर है, इतना तो सुनते सुनते आ ही गया है, लेकिन इस पर भी विचार करने का है कि हम ये अपने ज्ञान के स्तर पे, अपनी समझ के स्तर पर ले आएं कि ये जो हमारा शरीर है ये पांच भौतिक है। तो पांच भौतिक जो शरीर है, 5 भूतगण यानी 5 भूतों का जो गण है, 5 भूतों का जो समूह है, उन सभी समूहों से मिल करके ये शरीर बना है। तो ये जो देह है, यह जो शरीर है, भूतों का संघात है, भूतों से मिलकर के बना है। तो क्या मैं ये देह हूँ? तो कहते हैं कि इस प्रकार से विचार करिए कि ये देह तो मैं नहीं हूँ। न अहम भूतगणो देह। क्यों? क्योंकि अहम के जो लक्षण हैं वो अपरिवर्तनशील है और देह में तो निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ये बदलता रहता है, ये नाश की तरफ जा रहा है। मैं मरता नहीं, मैं का नाश नहीं होता, मैं अविनाशी है, ये तो नष्ट होता जा रहा है। तो जो मैं का लक्षण है वहाँ से हमने चिंतन किया तो पता चला, तो उस मैं के समस्त लक्षणों को जब हम मैं का चिंतन करेंगे तो मैं एक ऐसी सत्ता है जो अपरिवर्तनशील है, मैं एक ऐसी सत्ता है जो अविनाशी है, निर्विकार है। तो वो जब यहाँ पे देखेंगे देह को तो वो निरंतर परिवर्तनशील है, सुखी दुखी हो रहा है, बदल रहा है। तो इसलिए ये संघात रूप है। तो जो आत्म तत्व है उसमें कोई संघात नहीं है। तो इसलिए जो मैं का लक्षण है वो इस देह के लक्षण से पृथक होने के कारण मेरा ये निर्णय बना कि मैं देह नहीं हूँ। ये चिंतन हो करके निकल जाए, अगर स्पष्ट निर्णय हो जाए और मेरा अपना निर्णय हो जाए, अपने समझ के स्तर पे निर्णय हो जाए तो बहुत बड़ा निर्णय है। कहते हैं कि ये, लेकिन जब तक, इसीलिए हमने कहा साधन चतुष्टय की मात्रा बढ़े और साथ ही साथ सब कुछ हटे, केवल और केवल चिंतन एक दिशा में जाए। नाहम भूतगणो देहो, मैं भूतों का संघात नहीं हूँ। फिर न अहम च अक्ष गणस, तथा अक्ष का तात्पर्य नेत्र। नेत्र से ये है कि हम समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, इस इंद्रियों को लेना है। यहाँ पे 10 इंद्रियाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि
ये इंद्रियां एक एक विषय में जाती हैं, परिच्छिन्न हैं, और इसमें भी पटुता और मंदता है। कभी ये इंद्रियां बिल्कुल स्पष्ट बोध कराती हैं, कभी बिल्कुल स्पष्ट बोध नहीं कराती हैं, जबकि आत्म तत्व चित स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और वो परिच्छिन्न नहीं है। तो ऐसी दशा में मैं इंद्रिय नहीं हूँ। एतद् विलक्षणः कश्चित्, बल्कि इस देह और इंद्रिय से विलक्षण कुछ भिन्न मैं हूँ। इनके साथ रहते हुए भी मैं जब देखता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं जल ग्रहण कर रहा हूँ, मैं सुखी, मैं दुखी, लेकिन मैं के साथ ये जो लग रहा है सुख का, दुख का, देखने का, सुनने का, मनन करने का, वो किसी विशिष्ट इंद्रिय से विशिष्ट स्थान से तादात्म्य होने के कारण है। लेकिन एक मैं ऐसा है जो वहाँ भी जाता है, वहाँ से जब आता है तो दूसरी जगह जाता है। तो ये जो मैं है, ये कौन है? ये तो हमने देख लिया कि ये देह में भी है, इंद्रिय में भी है, लेकिन इनसे पृथक वो है, ऐसा विचार करके निर्णय मिल जाए। क्योंकि वो मैं जब देखता है तब सोता नहीं है, जब सोता है तब देखता नहीं है, जब आंखें बंद है तो देखता नहीं है, जब आंखें खुलती हैं तो देखता है, जब भीतर वो जाता है तो भीतर की देखता है, बाहर जाता है तो बाहर की देखता है। इसका मतलब है कि वो इनसे पृथक, एतद् विलक्षणम कश्चित्, इनसे विलक्षण कोई है, ऐसा जब कोई विचार करता है तो वो अपने मैं को खोज पाता है। ये एक चिंतन दिए आचार्य ने। भगवान भाष्यकार ने ये श्लोक दिया कि विचार का कुछ ऐसा स्वरूप होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, हम नहीं, मैं कौन हूँ। तो मैं भूतों का संघात देह नहीं हूँ, मैं इंद्रिय समूह नहीं हूँ, बल्कि इनसे भिन्न हूँ, और जो हूँ वो कौन है, जो जैसा वो उसका अपने मन से कोई आकार न बनाए, वो जैसा है वैसा ही हम समझते हुए उसको समझें। ऐसा जब कोई विचार करता है तो कहे वो कैसा है, तो कहे जब कुछ ना मिले तो अपने मन से कोई आकार भी नहीं बनाइएगा, बस इतना चिंतन करते जाइए, पहले नेति नेति करके। ये नेति नेति का पद्धति है, मैं यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं हूँ। तो जब मैं नहीं हूँ तो जो बच रहा है वो मैं हूँ, लेकिन अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मैं कौन हूँ, कैसा मेरा आकार प्रकार है। इसलिए आकार प्रकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे जाएंगे तो अंत में पता चलेगा कि मेरा अपना सच में कोई आकार नहीं है, मैं में कोई आकार नहीं है, मैं में कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन मैं हूँ, मैं है, ये बात स्पष्ट हो जाए। तो ये यहाँ पे 4 वहाँ दिए, 2 यहाँ दिए कि आप देह को और देह में व्याप्त इंद्रियों को विचार करके देख लीजिए, और देह के स्तर पे और इंद्रिय के स्तर पे बिल्कुल विचार करके निर्णय करिए कि मैं देह नहीं हूँ और मैं इंद्रिय समुदाय भी नहीं हूँ। तो देह का बाध हो जाएगा, इंद्रिय का बाध हो जाएगा, उसके अंदर और ले जाएंगे कि फिर कैसे और विचार कराना है। तो कहेंगे कि अज्ञान के कारण सब है, और जैसे जैसे ये बोध होता जाएगा तैसे तैसे हम अपने मैं के करीब पहुँचेंगे। तो उसको हम कल देखते हैं, कल के चिंतन में। कल की कक्षा इस सप्ताह की अंतिम कक्षा होगी, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। आज यहीं पे पूर्ण करते हैं। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।